तो हम आज की मीटिंग को, इस अल्टीमेट मॉर्निंग को और भी अल्टीमेट बनाने के लिए इस मीटिंग को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। एक बार मैं चाहती हूँ, ठीक है, जितने भी पर्सन्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, वो सभी लोग अपने डायरी पेन लेके बैठे। थोड़ा सा हम अभी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, पर डायरी पेन के साथ, राइट। हम विद इन 1 मिनट के अंदर ट्रेनिंग को शुरू करने लगे हैं। ठीक है। तो आपके अगर और भी मेट्स हैं जो भी एंटर होने वाले हैं, आप सभी उनको प्लीज कॉल करके बुला लें। विद इन 1 मिनट हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। थैंक यू। ओके, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। थोड़ा सा पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। बेसिकली मेरा नाम सिमरन है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, राइट। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बनी थी आज से तकरीबन 3.5 साल पहले, राइट। और उस टाइम पे मैं अपनी बैचलर्स डिग्री कर रही थी। ठीक है, बैचलर्स ऑलमोस्ट मेरी एंड हो चुकी थी, मास्टर्स में मैं थी, राइट। और जब मैंने अपनी मास्टर्स में स्टार्टिंग करी, वर्किंग करी, मैं थोड़ा सा आप सबको बताना चाहती हूँ, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई कॉलेज। ठीक है। और अपनी स्टडी को करते करते उस टाइम पे एक माइंड में चीजें चल रही थी, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे कि हाँ जी, मुझे लाइफ में ना ये चीज करनी है, ये मेरे सपने हैं और मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ है ना, हम ढूंढते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो उस टाइम पे ना मैं भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, बहुत सारी चीजें ढूंढ रही थी। और हमेशा हमारे सीनियर्स भी एक चीज बोलते हैं कि फॉरएवर कभी भी ना हमारी लाइफ में बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आती है। तो जब मुझे फॉरएवर मिली, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस टाइम पे मैं इस कंडीशन में थी कि कहीं ना कहीं मेरे लिए लाइफ में थोड़ा सा टफनेस चल रही थी, सेक्रीफाइसेस चल रहे थे, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइफ में, पेरेंट्स को लेके बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन एक जुनून था माइंड के अंदर जिसको लेकर मैंने फॉरएवर को शुरू किया। और शुरू करते ही है ना, मास्टर्स के अंदर आई वाज अ स्टूडेंट। ठीक है, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, बहुत अच्छे लेवल पे मुझे बिजनेस क्लियर किया गया। हम सब बहुत लकी हैं, बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं कि आज हम टीम फायर का पार्ट बने, राइट। आप सभी लोग जानते होंगे टीम फायर 64 के बारे में। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे जैसे लोगों को, जो कि एडमायरर्स हैं, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रीमर्स हैं, उनको उनके ड्रीम्स को एक पंख देता है, उड़ान देता है, राइट। तो मेरे भी कहते हैं जी, मेरे भी ड्रीम्स को पंख मिले आज से 3.5 साल पहले, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, राइट। और मैं यही होप करती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो भी कुछ चीजें यहाँ पे आज सीखने आए हैं। तो आज मैं आपको हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके कारण आज मैं इस बिजनेस में कहीं ना कहीं 50 to 60,000 एवरेज मंथली कमा रही हूँ, मैनेजर हूँ, राइट। और बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे ये बिजनेस मिला। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट बेस, ये बिजनेस में मैं इतना पैसा कैसे कमा रही हूँ, मेरे सीनियर्स इससे भी अच्छा कैसे कमा रहे हैं, हाउ, राइट। वो उसका जो बेस है वो है प्रोडक्ट्स। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स में दम ना हो, राइट। जैसे आज आप चेकआउट कर सकते हैं, ये आईफोन है, राइट। आज ये आईफोन अगर कोई मार्केट में खरीदने जाएगा, तो वो एप्पल वालों को ये आईफोन के इस प्रोडक्ट को पैसे क्यों, इस पे क्यों लगाएगा पैसा, क्योंकि इसमें कुछ है जिसके कारण लोग इसके ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो समझने वाली बात क्या है जी, प्रोडक्ट जो है अगर उसमें दम होता है तो बिजनेस तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। और आज जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इतने मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या समझा होगा। बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट आज यहाँ पे जितने भी पर्सन फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आज आपको अपने माइंड को खोल के एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज अगर हमने सेहत पे ध्यान ना दिया ना, तो पैसा तो जितना मर्जी कमा लें, जीरो है, राइट, वो उस पे लग जाएगा, है ना। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, राइट। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं वो सभी लोग प्रॉपर तरीके से एक एक बात को नोट डाउन करें, राइट। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। और आई होप आप सब लोगों को नजर प्रॉपर आ रहा होगा, ठीक है, या
सो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग की हम बात करने लगे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट्स बेस है हर कंपनी का, राइट। अगर प्रोडक्ट्स नहीं हो, देखो पहली चीज क्या होती है, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, उनको एक डाउट होता है कि भाई प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे तो मतलब प्रोडक्ट बेचना है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जब आप इनके बारे में सुनोगे समझोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये आज की जरूरत है और आने वाली मजबूरी है। समझ रहे हैं? आज की जरूरत और आने वाली मजबूरी। आप सोच के देखिए, अगर आज आपकी कोई जरूरत है और आने में वो टाइम में वो मजबूरी बनेगी, तो क्या आपको लगता है ऐसे आपको बेचना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट ना हो, कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स है जी इसलिए मैंने बिजनेस नहीं करना। आप सोच के देखो, अगर प्रोडक्ट्स ही ना हो तो क्या कोई बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और प्रोडक्ट्स अगर बहुत अच्छे हो तो बिजनेस कैसा चलेगा वो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए आज हम प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत अच्छी डिस्कशंस करेंगे। आपको मैं रूट कॉज बताऊंगी कि ये आने वाली जरूरत क्यों है। ठीक है जी। सो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। बहुत सारे लोग, मैंने अभी बात करी, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम अपने शरीर को क्या मानते हैं जी, ठीक है जी, जब बिल्कुल खराब होने लग जाएगा, दवाई लग जाएगी, तब इसकी थोड़ी बहुत केयर कर लेंगे, है ना, तब हम देख लेंगे। लेकिन आज नहीं करेंगे जी। आज अगर हमने इस पे पैसा लगाया ना, तो वो क्या है जी, वो कहीं ना कहीं मेरा खर्चा हो रहा है जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बट आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपकी सेहत आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम क्या करते हैं जी, हम शेयर्स में, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, हम ये सोचते हैं, और ये माइंडसेट होता है कि फ्यूचर में ये स्टॉक, ये शेयर इतना परसेंट अप्रिशिएट होगा। ये सोच के हम क्या करते हैं जी, हम इन्वेस्ट करते हैं। सेम टू सेम आज आपको अपनी सेहत को उसी तरीके से लेना है, ताकि फ्यूचर में आपको इससे डबल ट्रिपल खर्चे ना करने पड़े, जो कि आपको पता है होते हैं लोगों के जब उनकी सेहत खराब होती है। तो सेहत की वैल्यू आज करनी है। एक समझदार इंसान कौन है जी, जो सेहत की वैल्यू आज करता है जब वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन एक नादान कौन है, जिसकी वैल्यू करता है जब वो बीमार पड़ जाता है। तो हमने समझदार बनना है जी। अगर हम आज बैठे हैं तो हमें समझदार बनना है। तो छोटी सी कुछ बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आज आप अगर इस बिजनेस को समझना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट क्यों चलेगा। देखो आपको सबसे बड़ी चीज बताऊंगी, आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए? अपने पेट के लिए, है ना। रोटी डालनी है, भूख लगती है, सारी चीजें, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पेट में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा स्टमक होता है, जिसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ ऑर्गन्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जहां से हमारा स्टूल पास आउट होता है, सारी चीजें जो भी वेस्ट मटेरियल। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी चीज है जहां पे हमारा न्यूट्रिशन, हम कुछ भी खाएंगे वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। थोड़ा सा आपको स्लाइड से आगे यहाँ पे कुछ दिखा देती हूँ। स्टमक ऐसी प्लेस है जहां पे फूड ब्रेक होता है और फिर वो हमारी छोटी आंत माने के इंटेस्टाइन में पास होता है। इंटेस्टाइन का काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पास ऑन करता है, हमारे ऑर्गन्स। और जब वो ब्लड में पास होता है तो हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, ताकि वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे एक एक ऑर्गन के पास पहुंचे। समझ में आया जी सबको? लेकिन होता क्या है, यहाँ इस स्लाइड से समझते हैं होता क्या है। जब ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है, हमारी छोटी आंत जब साफ होती है, देखो जब हम छोटे होते हैं हमारी छोटी आंत थोड़ी सी कहीं ना कहीं साफ होती है, फर्स्ट टाइम में आप देख सकते हो। लेकिन विद टाइम हम बहुत कुछ खा रहे हैं, लाइक हम रोटी खा रहे हैं जी, हम बहुत सारी चीजें है ना। अब रोटी में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो किस तरीके से बन के आ रही है, किसान उसमें कैसी खेती कर रहा है, उसमें कितने पेस्टिसाइड डाल रहा है, क्या चीजें, वो सब चीजें हमारी बॉडी में जा रही है। आज अगर मैं आपको इतने से पेस्टिसाइड दे दूं और बोलूं आप इसको खा लो जी पानी के साथ, आप नहीं खाओगे, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम इसे खा रहे हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। समझ रहे हो जी? टॉक्सिन्स जो है वो क्या हो जाते हैं जी, इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को नोटिस करना, ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जी। ये क्या है जी, यहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाए, जैसे मान के चलिए आपकी रोड में ट्रैफिक जमा हो जाए तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो जो न्यूट्रिशन बाहर से आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि टॉक्सिन्स आ गए, तो यहाँ पे जो नर्व है जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, वहां न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। तो जब वहां न्यूट्रिशन नहीं आ पाता, तो उस ट्रैफिक के कारण वो न्यूट्रिशन बॉडी से, लार्ज इंटेस्टाइन से पास आउट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं लगता। और इसके कारण क्या होता है जी, जब फूड कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा टॉक्सिन्स के कारण, तो पूरी बॉडी और ऑर्गन सफर करते हैं। लैक ऑफ नरिशमेंट जिस प्रॉब्लम को हम कहते हैं,
वो क्रिएट होती है। और जब बहुत रेगुलर टाइम तक ये लैक ऑफ नरिशमेंट चलती रहती है तो ऑर्गन्स को बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं। और जब डिजीज हमारी बॉडी में आता है, एक डिजीज बहुत सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, उसकी नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण फिर डॉक्टर के पास हम जाते हैं जी, हम उसे पैसे देते हैं, डॉक्टर हमसे 2000 मांगेगा, 1000 मांगेगा, हम उसे देंगे, दवाइयां अलग से लेते हैं जी, ठीक है, महंगी से महंगी। और फिर उस दवाई को लेकर हम सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे, बट वो मेडिसिन क्या करती है, वो हमारी बॉडी में से सिर्फ पेन को रिलीव कर रही है, वो हमारी बॉडी में से रूट कॉज को खत्म नहीं कर रही। अब वो रूट जो है, वो रूट क्या था जी, वो रूट था वो ट्रैफिक, यहाँ हमने जो पीछे दिखाया जी, वो था ये ट्रैफिक, ये ब्लैक पार्ट तो सेकंड स्लाइड में दिख रहा है, ये ब्लैक पार्ट को हमें खत्म करना था। अगर ये ब्लैक पार्ट खत्म हो जाए, न्यूट्रिशन बॉडी में पहुंचेगा, बॉडी में पहुंच के ब्लड में, आगे पूरे ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ में आई जी? ये है पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कई बार हमारा जो आज के टाइम पे खाना है उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है। रीजन, क्योंकि आज के टाइम पे खाना सनड्रिप्ड नहीं है, कहीं ना कहीं सूरज की गर्मी से नहीं पका हुआ, वो पेस्टिसाइड की गर्मी से पका हुआ है, जिसके कारण उसमें टाइम के साथ जो न्यूट्रिशन आना था वो नहीं आता। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है जी एलोवेरा। यहाँ मैं आपको क्लियर करती हूँ, जो आपको पीछे वो ब्लैक पार्ट दिखा था, वो टॉक्सिन्स दिखे थे, एलोवेरा क्या करता है जी, वो छोटी छोटी विलाइज, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये विलाइज है, इसके अंदर जाकर क्लीन करता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में आपकी मम्मी बर्तन वॉश करते हैं जी, ठीक है, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, तो मम्मा क्या करते हैं जी, मम्मा हमारे एक छोटा सा है ना, एक कह लेते हैं जी, एक कपड़ा वगैरह या जो भी है ना, एक घिसने के लिए एक चीज लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं जी सोप या जो भी है ना, लगाते हैं, उसके बाद गर्म पानी लेते हैं, नॉर्मल वाटर लेकर उससे क्लीन करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो ये काम करे। तो एलोवेरा क्या करता है, फर्स्ट थिंग, एलोवेरा आपकी बॉडी में जाकर दो तीन चीजें करेगा। पहली चीज क्लिनजिंग, जिसको हम कहते हैं लिग्निन स्टेज। लिग्निन का मतलब क्या है, वो खुरदरी चीज, वो सब्सटेंस का काम करेगा, अंदर जाकर अच्छे से क्या करेगा जी, क्लीन करेगा। समझ रहे हैं? और सैपोनिन का मतलब क्या है, सोपी एक्शन। जो सोप का काम होता है ना, जो बर्तन वॉश करते टाइम, वो सोप क्या करता है, वो चीज को इकट्ठा कर लेता है प्रॉपर तरीके से कोने कोने में जाके। तो वो सैपोनिन एक्शन भी एलोवेरा के अंदर नेचुरली भगवान ने डाला है, और वो अंदर जाके सोपी एक्शन एंड प्लस क्लिनजिंग हो जाती है। जैसे ही ये क्लिनजिंग होती है, फिर हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। अब ये हमारी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब देखो, मैं आपको पहले तो ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये कोई डिजीज को मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रूट कॉज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही हूँ। क्लियर है जी सबको? तो किसी ने इसको ये नहीं समझना कि हम यहाँ दवा बेच रहे हैं, ठीक है, हम दवा नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एलोवेरा एक नेचुरल चीज है जो कि रूट पे काम कर रही है, ठीक है। सो सेकंड स्टेज होती है नरिशमेंट स्टेज। नरिशमेंट स्टेज में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव रेगुलर बेसिस पे होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो निकल गया है ना, वो ब्लैक पार्ट खत्म हो गया काफी हद तक। तो फिर आता है वो टाइम जिसमें इतने टाइम से, मान के चलिए आप 19 साल की आपकी उम्र है, 20 साल की उम्र है, इतनी उम्र से जो हमने इतना न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में नहीं पहुंचा, वो जो नरिशमेंट हमारी बॉडी में नहीं हुई, वो सारी नरिशमेंट की कमी पूरी करनी पड़ेगी ना। तो वो सारी कमी को कौन पूरा करता है, धीरे धीरे एलोवेरा पूरी करता है, विटामिन मिनरल्स अमीनो एसिड्स को पहुंचाकर। तीसरी स्टेज होती है थेरेपी। अब देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। तो तीसरी स्टेज में एलोवेरा अपना काम उन पे करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, जितना पार्ट उस ऑर्गन का ठीक है उस पार्ट को थेरेपी देगा, ताकि उसमें आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो पार्ट खराब हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो एलोवेरा इन 3 स्टेजेस पे काम करता है, और यही रीजन है कि एलोवेरा को आयुर्वेदा में संजीवनी बूटी का नाम दिया गया। अब आपको मैं ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एलोवेरा की पूरी
एक हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा फॉरएवर एलोवेरा कैसे वर्क करेगा। ठीक है जी। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि 400 तरीके के एलोवेरा होते हैं, जिनमें से 4 से 5 मेडिकल वैल्यू कैरी करते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और सबसे बेस्ट नंबर 1 है बारबाडेंसिस मिलर। और आप इसे अंदर पी भी सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पर्सनल केयर बाहर लगाने वाले, और एलोवेरा ड्रिंक्स पीने वाली, तो ये इंटरनली एक्सटर्नली अप्लाई होता है, और ये हजारों साल से ये चीज चले आ रही है, समझ रहे हैं जी। उसके बाद अब फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों? देखिए बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर देयर जो आपको एलोवेरा प्रोवाइड कर रही हैं, बट फॉरएवर का एलोवेरा क्या कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। बारबाडेंसिस मिलर एक ऐसा प्लांट है, अगर आप चाहते हैं उसकी मेडिकल वैल्यू, जिससे आपकी बॉडी में थेरेपी होगी और साथ में नरिशमेंट होगी, अगर आप चाहते हैं वो आपकी बॉडी में पहुंचे, तो आपको बारबाडेंसिस मिलर चाहिए। लेकिन बारबाडेंसिस मिलर में वो प्रॉपर्टी आने में 4 साल का वक्त लगता है, और हमारी कंपनी इतनी मार्वलस है कि वो 4 साल तक उस एलोवेरा को ग्रो होने की वेट करती है। 4 साल तक उसे बिल्कुल बच्चे की तरह पालते हैं। हमारे रेक्समॉन सर जब थे, है ना, उस टाइम पे वो खुद हम अपनी खेतों पे जाते थे और वो देखते थे सारी चीजें, और बहुत अच्छे से एलोवेरा को रखा जाता था, है ना। और आज भी वो प्रथा चल रही है, और ये इतनी बढ़िया है, इसमें स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। आप सोच के देखो, अमेरिका से प्रोडक्ट बन रहा है, इंडिया में आने में टाइम लगेगा। तो एलोवेरा की जो नरिशमेंट प्रॉपर्टी, थेरेपी, वो सारी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए उस बॉटल के अंदर स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, नेचुरल स्टेबलाइजर, और ये पेटेंटेड है, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है, फ्लेवरिंग नहीं है, और सबसे बढ़िया बात, इसमें कोई स्पेशल एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, समझ रहे हैं। और ये सारी चीजों के कारण हमारी कंपनी के एलोवेरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 85% से ज्यादा पूरी दुनिया में हमारी कंपनी का एलोवेरा लोग पीते हैं। अगर मैं आपके सामने 100 एलोवेरा बॉटल्स रख दूं, तो 85 बॉटल्स का कॉम्पिटिटर सोच के देखिए, हजारों कंपनीज हैं पूरे दुनिया में, पर 85% एक ही कंपनी होल्ड कर रही है, दैट इज फॉरएवर। तो कोई ना कोई चीज तो होगी ना, कोई ना कोई चीज तो इसमें होगी। जिन्होंने यूज किया वो रेपिटेटिव यूजर्स हैं, तो आपको भी अपनी फैमिली के लिए जरूर लेना चाहिए, ठीक है। और अच्छी बात और क्या है जी, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, 20 मिनरल्स, 12 विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड कंपाउंड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। एंड इसके अलावा फॉरएवर का एलोवेरा बेस्ट क्यों है, इसके कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। वो सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे हमारी कंपनी WHO जो हमें दे रही है वो बेस्ट है, राइट। तो कुछ एलो ड्रिंक्स मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एलो ड्रिंक हमारी आती है फॉरएवर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर 99.7% एलोवेरा है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी कंपनीज आपको 10%, 5% एलोवेरा देती हैं अपनी बॉटल के अंदर, हमारी कंपनी आपको 99% एलोवेरा दे रही है विद स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। और और सबसे बड़ी बात, ये रिच है विटामिन सी में। देखिए विटामिन सी ना एक ऐसा विटामिन है जिसे ना कहीं अगर मैं बात करूं, हम नॉर्मली कहाँ से लेते हैं विटामिन सी, हम कुछ भी लाइक हमने सैलड लिया, उसके ऊपर नींबू छिड़क दिया, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम या तो मार्केट में जाकर जूस पी लेंगे, है ना, कोई भी, है ना, संतरे का, मौसम्मी का, ये सारे जूसेस हम, है ना, पी लेते हैं। तो वो सारे जूसेस हम पीते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए आपने लास्ट कब पिया था, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी कैसे जा रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है। पहुंच रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में पहुंच रहा है। तो एलोवेरा के अंदर जो विटामिन सी है, वो विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदर विटामिन चाहे आप फूड से ले रहे हो, चाहे आप एलोवेरा से ले रहे हो, वो तब एब्जॉर्ब होते हैं जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की मात्रा पूरी होती है। और ये भी एक रीजन है कि बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों की बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो विटामिन सी इसमें भरपूर है, जो बाकी विटामिन को भी डिसॉल्व करेगा, तो एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करता है। देखो सिंपल सी बात है, जब वो टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपने आप ठीक हो गया ना। एनर्जी, जब आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी तो अपने आप क्रिएट होगी, राइट। इम्यूनिटी सिस्टम आपका अल्टीमेट हो जाता है जी, ठीक है। और आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट। और आपकी बॉडी, आपकी स्किन मॉइस्चर और नरिशिंग हो जाती है, क्योंकि आपका लिवर आपकी स्किन बना रहा है। और अगर आपके लिवर को, उस ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो आपकी स्किन कैसी होगी, राइट। ये चीज है, क्लियर है जी। सो दिस इज एलोवेरा जेल। सेकेंड हमारी ड्रिंक आती है एलोबेरी नेक्टर। ये थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। 90.7% इसमें इनर एलोवेरा जेल है, जो कि अभी मैंने आपको क्लियर करा। इसके अलावा इसमें जो बचा हुआ 9.3% या 10% है, दैट इज क्रैनबेरी, राइट।
क्रैनबेरी क्या करती है जी, ये हमारी यूरिनरी हेल्थ को प्रमोट करती है। देखो, आपको ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, कि यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, XYZ। हाँ, उसको मतलब कंसीडर नहीं किया जाता, बट ये होते हैं, राइट। तो उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और हमारी बॉडी में एलोवेरी नेक्टर, क्रैनबेरी एक ऐसा फ्रूट है, बहुत न्यूट्रिशन रिच होता है। और सोच के देखो, डायरेक्टली इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका से, वहां से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, राइट। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, एनर्जी लेवल, विटामिन सी, और सबसे बड़ी बात एप्पल, क्रैनबेरी भी आपको मैंने बताया। और एप्पल की अगर मैं बात करूं, एप्पल तो एक ऐसा फ्रूट है, आज भी अगर आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर आपको क्या बोलता है जी? एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मतलब कि एप्पल में इतना न्यूट्रिशन है, अगर आपने वो ही एक खा लिया तो ही आपकी बॉडी बहुत अच्छे लेवल पे कमी पूरी हो जाती है। और इसके अंदर भरपूर एप्पल डाला गया, और वो भी एकदम नेचुरल, यहाँ पेस्टिसाइड वाला नहीं, एकदम नेचुरल, सूरज की गर्मी से पका हुआ, राइट। तो नेक्टर हो गया। पीचेस की अगर मैं बात करूं, 84.5% इनर जेल हो गया। बाकी इसके अंदर बचा हुआ जो है पार्ट, दैट इज कैलिफोर्निया पीचेस। कैलिफोर्निया से जो पीचेस होते हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चेक किया जाता है, और वो पीचेस इसमें डाले गए हैं। ये आपकी आई विजन को सपोर्ट करता है। जो कैलिफोर्निया पीचेस है, इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आपके घर में बच्ची है ना, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है पीचेस, ठीक है। तो अगर किसी ने लेना है, किसी को थोड़ा सा खट्टा पसंद है, तो वो नेक्टर ले सकता है। थोड़ा मीठा मीठा सा पसंद है, तो वो पीचेस ले सकता है। हाँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, बट वैसे मैं बता रही हूँ, राइट। तो पीचेस इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं जो कि कुछ नहीं और पीने को रेडी, एलोवेरा नहीं पी रहे हैं, दूसरी चीज, तो आप उन्हें पीचेस पिलाएंगे, दे विल लव इट, बहुत अल्टीमेट, ठीक है। और वो उनकी बोन हेल्थ के लिए, विटामिन ए उनको सबसे ज्यादा चाहिए, उनकी बोन हेल्थ हर एक वे में उसको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टीथ्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये हमारी थर्ड ड्रिंक थी। अगली चीज में हम चलते हैं, दैट इज बी हाइव। देखो, हनी के बारे में तो मैं जितनी बात बोलूं उतनी कम है। मार्केट के अंदर जो हनी प्रोडक्शन हो रही है इस टाइम पे, हनी जो प्रोड्यूस हो रही है, वो बहुत ही गलत तरीके से हो रही है। गुड़ चीनी का लेप लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। अगर आज भी आप, बहुत सारे लोग, मुझे पता है यहाँ पे, हम लोग सब इंडिया से हैं ना ऑलमोस्ट, तो हम सब देखते हैं पिंड जाते साइड या गांव साइड में, हम देखते हैं डब्बे डब्बे पड़े होते हैं, उनमें क्या है? गुड़ चीनी का लेप है ना। मधुमक्खियां उसी से क्या बना रही हैं जी? आगे हनी प्रोड्यूस हो रही है, और वो इतनी खतरनाक है, उसमें पैरासिटामोल है, उसमें गुड़ है, चीनी है। चीनी तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए, बहुत खतरनाक होती है। और ऊपर से उसके अंदर और उसे एंटीबायोटिक बनाने के लिए उसके अंदर पैरासिटामोल, पता नहीं क्या क्या। और इतनी ज्यादा खतरनाक, आज के टाइम पे, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, अगर आप पीजे चले जाओ ना, आप हनी ले जाओ मार्केट की कोई भी, और आपको बच्चे को मैंने गुड़ती देनी है, कोई डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करेगा। बट फॉरएवर बी हनी की अगर मैं बात करूं, तो ये पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट स्पेन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, राइट। और ये ऐसी माउंटेन्स है, मैं आपको बताती हूँ जी, ऑलमोस्ट 6500 एकड़ की हमारी जमीन है स्पेन के अंदर। वहां पे फूलों की खेती है प्रॉपर, एकदम मैं भरा भरा प्रॉपर। और वहां पे वेदर इतना अल्टीमेट होता है कि जो वहां के फूल है ना, जिसमें से हनी को आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है, बिकॉज देखो, हनी कैसे बन रही है? मधुमक्खी उस फूल में से नेक्टर लेती है, और उससे छत्ता आगे बनता है, प्रॉपर जो भी सीक्वेंस रहता है। अब उसी चीज को समझते हुए आप देखिए कि फूल हमारे जो वहां पे हैं, 1100 तरीके के फूलों में से 350 तरीके के फूल मेडिकल वैल्यू के हैं। और वो फूलों से आपके घर में जो एंजाइम रिच और मिनरल रिच जो आपके घर में हनी आ रही है, वो इतनी अल्टीमेट है, इतनी डार्क कलर्ड है, उसमें बहुत हाई लेवल मिनरल्स है। और सबसे बड़ी बात, सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन B12 की कमी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा। विटामिन B12 के लोग इंजेक्शन लगवाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो IQ आपका मेंटेन करने के लिए कुछ रख के भूल जाते हैं जी, ये हो गया। ये सारी चीजें विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, जो आपको रेगुलर चाहिए, बिकॉज पूरा दिन हम काम कर रहे हैं जी, स्ट्रेस्ड है, लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तो वी नीड विटामिन B12, बट वो नहीं मिलता। बट हनी में है, राइट। 19 अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपको चाहिए, एनर्जी बूस्टर है ये बहुत बड़ा, आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। और अच्छी बात क्या है? आपकी स्किन, आपका हेयर, स्टमक, हर एक ऑर्गन के लिए बहुत बहुत अल्टीमेट है। और ये इतना अल्टीमेट है, मैं आपको बताती हूँ, मैं पर्सनली डेली हनी यूज करती हूँ 1 चम्मच, और इतना अल्टीमेट है ना, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले मैं बहुत ज्यादा कहीं ना, जब मैं फॉरएवर में आई थी उससे पहले मेरी स्किन बहुत खराब थी, बट थैंक्स टू फॉरएवर, एलोवेरा पिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए, आज मेरी स्किन पे बिल्कुल एक भी पिंपल नहीं है, इतने अच्छे लेवल पे स्किन मेंटेन हो चुकी है।
सेम आप भी कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। रॉयल जेली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड हमारा जो हनी से बना हुआ है ना, मतलब बी हाइव की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है, दैट इज रॉयल जेली। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। देखिए, रॉयल जेली अपने आप में नाम है रॉयल। क्या होता है जी, कुछ 3 तरीके की मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है। सो एक होती है क्वीन बी, एक होती है नर्सिंग बी, एक होती है वर्किंग बी, ठीक है। तो क्वीन बी का काम क्या होता है, क्वीन बी क्या करती है जी, वो आगे जो क्या कहते हैं जी, जनरेशंस बढ़ाना उनकी, उसका उसका वर्किंग होती है, राइट। वो आगे प्रोडक्शन करती है उस चीज में। सेकंड जो हमारी नर्सिंग बी होती है, उसका काम क्या है, जितने भी बेबीज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी नर्सिंग करना, ठीक है। थर्ड जो है वर्किंग बी, वर्किंग बी का काम क्या है, जैसे कि जाना, नेक्टर इकट्ठा करना और खाना की, जैसे वो आपको पता है छत्ते में अपना खाना प्रोड्यूस करना, हनी प्रोड्यूस करना, ठीक है, वो वर्किंग बी का काम है। अब होता क्या है कि जब एक वर्किंग बी मेहनत करती है, तो उसके एक लार्वा प्रोड्यूस होता है, मिल्की सिक्रीशन उसका एक निकलता है लार्वा टाइप, और उसको सुपर फूड कहा जाता है। और वो ऐसा फूड है, जब उसे क्वीन भी खाती है, क्वीन भी जब सिलेक्ट की जाती है, ठीक है, तो उसमें जब क्वीन भी उसे खाती है, तो उसका साइज जो है वो 1.5 टाइम बड़ा हो जाता है, और उसकी एग्स देने की कैपेसिटी 100 to 100 एग्स डेली से 3000 एग्स पर डे की हो जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं इसमें इम्यूनिटी किस लेवल की होगी। और ये सुपर फूड है, इसे जवानी का फुहारा भी बोला जाता है, फाउंटेन ऑफ यूथ। रीजन, क्योंकि इसमें ऐसे एसिड्स है, विटामिन ए, सी, डी, ई, बी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अल्टीमेट है, और हमारे माइंड के लिए बहुत अल्टीमेट है, राइट। और इसमें ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि बहुत रेयर पाए जाते हैं इन कॉम्बिनेशन, राइट। और आप अगर सोच के देखो, एक क्वीन बी को अगर ये इतना हेल्प कर सकता है कि उसकी लाइफ 6 साल बढ़ गई, 2 हफ्तों से सीधा 6 साल लाइफ बढ़ गई, और इतना अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम, सारी चीजें, तो जस्ट इमेजिन कि ये आपको कितना हेल्प करेगा। मैं आपको बताती हूँ, कई लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये हम भी खा सकते हैं। बिल्कुल, देखो पहले क्या होता था, राजे महाराजों के टाइम पे, कि आपको उस टाइम पे क्या होता था जी, कहीं ना कहीं वो होती थी, तस्करी होती थी। तस्करी माने के स्मगलिंग होती थी, व्हाइट हनी की, जिसको इसको व्हाइट हनी भी बोलते हैं, इसकी स्मगलिंग होती थी। तो सोच के देखो, उस टाइम पे राजे महाराजे अपनी प्रजा को नहीं खिलाते थे, ठीक है। तो आप सोचो, वो अपने सिर्फ बच्चों को खिलाते थे, तो ये किस लेवल की चीज होगी। और सच में ये इतना मार्वलस है, जब आप इसे खाओगे, इसमें थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड, नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर डाला गया है। और इसमें इससे ना आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। बहुत सारे लोगों को जिनको हार्मोन इम्बैलेंस का रहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा है ना अपने आपको बैलेंस सा करना है, तो वो जरूर रॉयल जेली ले। मैं पर्सनली बताऊं, मैं डेली एक रॉयल जेली लेती ही लेती हूँ, और इससे आपकी स्किन, हेयर, एवरीथिंग बहुत अल्टीमेट, आपको हर जगह हर तरीके से फायदा हो, राइट। अब अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, हम चलते हैं न्यूट्रिशन पे, ठीक है जी। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। अब पहला जो मेन जो प्रोडक्ट है, जो कि मुझे लगता है आप सबको लेना चाहिए, ठीक है, दैट इज फॉरएवर आर्कटिक सी। देखो, आर्कटिक सी क्या है, बेसिकली होता क्या है ना, हमारी एक हार्ट हेल्थ होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है, हमारा जो हार्ट है, उसमें बहुत पतली पतली नर्व्स है। अगर आप कभी हार्ट का डायग्राम यूट्यूब पे देखो, या आपने कभी जैसे स्टडी भी हमने करी हुई है, तो इतनी पतली नर्व्स हैं। वो इतनी पतली नर्व्स में क्या होता है जी, उसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। और आपको पता है, हम पैदा होते हैं तब से लेकर कितने टाइम तक हम कभी अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। तो होता क्या है, विद टाइम जो हमारी नर्व्स होती हैं, जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो वो फ्लो करते करते हम जैसे बहुत कुछ खा रहे हैं, हम घी भी खा रहे हैं मार्केट से, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ, तो विद टाइम हमारी बॉडी में ब्लड के साथ कुछ कहीं ना कहीं एक कहते हैं जी, कुछ टॉक्सिन्स भी फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक फ्लो होना स्टार्ट होता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण जैसे हम सुनते हैं कि हाँ जी, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह हम सुनते हैं, वो क्या होता है जी, बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे हम मार्केट से कुछ भी खा रहे हैं, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब वो हमारी ब्लड के अंदर जब पहुंचता है, तो वो हमारी नर्व्स में क्या हो जाता है जी, वो जाकर एक तरीके से स्टिक हो जाता है। जब वो स्टिक हो जाता है, तो हमारी नर्व्स के अंदर से ब्लड फ्लो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सी बात मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कि जब आप आर्कटिक सी एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप इसे कंज्यूम करते हो, तो ये क्या करता है जी, ये आपकी बॉडी के अंदर जो वो नर्व्स होती है ना, उस नर्व्स के अंदर एक प्रॉपर तरीके से एक
फिसलन क्रिएट करता है, समझ रहे हैं, एक स्टिकीनेस क्रिएट करता है, जिससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहीं पे भी रुकता नहीं है, समझ रहे हैं। और जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहीं पे नहीं रुकता तो आपकी नर्व्स जो है, नर्व हेल्थ बिल्कुल फाइन रहती है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का काम क्या है, इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं और ओमेगा 6, इसके अंदर जो क्वांटिटी डाली गई आप चेकआउट कर सकते हो, और विटामिन ई अलग से डाला गया। ये क्या करते हैं जी, ये सभी मिलकर साथ में फिश ऑयल, जैसे बहुत सारी ना ऐसे फिश होती हैं जिन, आपको पता है फिश का अगर आप गला पकड़ो या कुछ भी है ना, तो वो बड़ी फिसलन होती है। तो क्या किया जाता है जी, मरकरी फ्री फिश है ना, आर्कटिक ओशन से ली जाती है, उनके अंदर से ओमेगा 3 ओमेगा 9 निकालकर उन्हें दोबारा से समुद्र में छोड़ दिया जाता है, और फिर उसे लेकर आगे क्या करते हैं जी, उससे आगे हमारी इन ऑयल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए हम कुछ ठीक कर रहे हैं, नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो भी सही रहता है और एक स्टिकीनेस रहती है, ताकि ब्लड भी इजीली फ्लो कर रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी आगे स्टिक ना हो, राइट। और ये आपकी रेटिना, आई, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ओमेगा 3 एक ऐसी चीज है जब जिसमें आपका आईज है ना, आपकी आईज हो गई, आपकी जितनी भी हमारी जॉइंट्स में आगे जो है ना, जिसको हम कहते हैं ग्रीस होती है, उसके अंदर भी ओमेगा 3 थोड़ा थोड़ा है। तो वो सब एरियाज में ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आईक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है, तो आपके माइंड के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी, फॉरएवर सी प्लस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉरएवर सी प्लस, सी विटामिन सी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पीछे क्लियर किया, राइट। तो आप सोच सकते हो कि अगर विटामिन सी कितना जरूरी है, तो फॉर हमारी कंपनी ने क्या करा, स्पेशली विटामिन फॉरएवर सी प्लस बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, आंवला, देखो बहुत सारे सोर्स हैं विटामिन सी लेने के, बहुत सोर्स हैं, आप नींबू से ले सकते हो, संतरा, मौसम्बी, बहुत सारे तरीके, लेकिन आंवला एक ऐसा सोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं बेस्ट सोर्स माना जाता है, वहां से ये लिया गया है। इसके अंदर हनी डाला गया है, पपाया, ओट ब्रान एक फाइबर है जिसमें ये बाइंड हो जाता है। जैसे आप जब किसी भी फ्रूट को कट करते हो तो उसके अंदर फाइबर होता है, जिसके कारण उसमें वो विटामिन सी रहता है ना, वो उसको होल्ड करके रखता है। तो आपकी बॉडी में विटामिन सी को होल्ड करके रखने के लिए फाइबर के साथ विटामिन सी को पहुंचाया जा रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन सी 3 टाइम पे चाहिए, जब आप एक बार इसे लेंगे तो ये 3 टाइम पे आपका लिवर इसे रिलीज करेगा, समझ रहे हैं, तो वो फाइबर के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये वाटर सोल्यूबल है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कैसे, हम आपको बताती हूँ। जैसे हमारा एक सेल होता है, सेल के इर्द गिर्द एक परत क्रिएट की जाती है, ठीक है, जैसे कि भगवान की तरफ से एक लेयर होती है। जो सेल होता है ना, उससे वो ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि बहुत सारे फंगाई बैक्टीरिया हमें अटैक कर रही हैं रेगुलरली, लेकिन वो फंगाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इफेक्ट क्यों नहीं डाल पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट लेयर बनी हुई है। लेकिन विद द टाइम जब हम मार्केट में कांटेक्ट में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सारी चीजें है ना, हमारी बॉडी में सब कुछ हो रहा है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट लेयर खत्म हो जाती है। तो विटामिन सी आपकी बॉडी के सेल्स में एंटीऑक्सीडेंट लेयर दोबारा से क्रिएट करता है। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपको फ्री रेडिकल, जिसको हम कह रहे हैं फंगाई बैक्टीरिया जो बाहर एनवायरनमेंट में है, उससे बचा के रखता है, जिसके कारण आपकी बॉडी बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन रहती है, ठीक है जी। अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं, इम्यूप्लेंट। अब इम्यूप्लेंट भी आपको पता लग रहा होगा इम्यूनिटी के ऊपर है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करती हूँ, व्हाट इज इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, ठीक है, आपकी जो बॉडी है आपको दिख नहीं रही है, बट एक परत है जो भगवान ने हमारी हर ऑर्गन के पास बनाई हुई है, जिसको हम एक इम्यूनिटी सेल्स भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। होता क्या है कि जब एक इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है जी, उसको बहुत सारे फंगाई बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उसकी बॉडी गलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी की लेयर खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी सेल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर और डिटेल में बताऊं तो इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया को बचाए रखने के लिए, सेफ रखने के लिए बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स कहाँ खड़े हुए हैं जी, फेंसेस पे खड़े हैं, मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम हमें भी फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे हैं, तो हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है, सोल्जर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सोल्जर्स को भी खाना देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होता कि इंडिया वाले सोल्जर्स को वहां भेज देते हैं और भूखे पेट वो काम कर रहे हैं जी, वो लगे हुए हैं गोलियां मारने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्हें खाना देने की जरूरत है, लेकिन हमने उन्हें बहुत टाइम से खाना नहीं दिया अपने इम्यूनिटी सेल्स को।
तो वो खाना, वो न्यूट्रिशन है, माइटेक शाइटेक मशरूम से मिलता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, है ना, विटामिन D3 एंड जिंक। ये 4 विटामिन हैं जो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स का खाना है। जैसे आपके लिए दाल रोटी है, वैसे ही इनके लिए विटामिन हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन करता है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी किसी भी तरीके से एकदम से, जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है ना, एकदम से बुखार आ गया, है ना, मौसम बदला बुखार चढ़ गया, या कहीं बाहर से घूम के आए एकदम से फिर फीवर चढ़ गया, बॉडी की थकान बहुत ज्यादा होना, तो रीजन क्या है, इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल रखने की जरूरत है। अगला प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है जी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी गट हेल्थ को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ये सोने पे सुहागा है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से न्यूट्रिशन कैपेसिटी एब्जॉर्ब हो, तो उसके लिए क्या होता है जी, हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज प्रोबायोटिक के थ्रू रिलीज होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं, 100 चीजें हैं ना, तो क्या होता है जी, बैड बैक्टीरिया, देखो बैड बैक्टीरिया भी हैं, गुड भी हैं। अब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं जब हम मार्केट से बहुत सारी जंक खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, और हमें पता तो लगता नहीं है। शादियों में क्या होता है, हम शादियों पे जाते हैं, पार्टीज पे जाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, यहाँ से चल रहा है जी क्या कहते हैं देसी घी का हलवा चल रहा है, यहाँ से आइसक्रीम चल रही है, समझ रहे हैं। तो वो चीजें क्या करती हैं जी, बैड बैक्टीरिया को बढ़ा देती है, बिकॉज वो कोई सिस्टम नहीं होता हमारा। तो उसके कारण हमारी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, हम फिर अगले दिन पेट पकड़ लेते हैं, है ना। इसका रीजन क्या है कि हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे। तो उस ब्रेक डाउन को करने के लिए वी नीड गुड बैक्टीरिया, ज्यादा, हमें ज्यादा गुड बैक्टीरिया चाहिए। तो वो पहुंचाने के लिए हमें हमें चाहिए कम से कम 1.5 से 2 किलो की दही हमें खानी पड़ेगी डेली बेसिस पे, ताकि हमारी बॉडी गुड बैक्टीरिया को ले। लेकिन आपको भी पता है वो हम नहीं खा सकते डेली, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट। तो इसीलिए कंपनी ने इतनी सी एक टैबलेट के अंदर इसको बना दिया है, जिससे कि जब आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर 6 तरीके के गुड बैक्टीरिया, दही खाओगे 1 तरीके का गुड बैक्टीरिया आएगा, इससे 6 तरीके का। तो ये क्या करती है, जब आप इसे लेते हो, यहाँ पे जो हमारी फूड पाइप होती है, यहाँ पे ये खुलती है, 3 टाइप से खुलती है। तो एक बार खुलेगी, कुछ बैक्टीरिया रिलीज करेगी, कुछ हजारों की तादाद में। उसके बाद छोटी आंत में खुलेगी, और ज्यादा, लाखों की तादाद में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे सफाई नहीं होती है ना, इसके कारण कल को कॉन्स्टिपेशन 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहां पे रूट कॉज पे काम करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। तो उसके बाद करोड़ों की तादाद में। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी बॉडी की गट हेल्थ एकदम परफेक्ट रहती है, आप प्रॉपर तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कर पाते हो, न्यूट्रिशन अच्छा एब्जॉर्ब होता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, राइट, डाइजेशन अच्छी हो जाती है, और इवन वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है जी। सो ये है प्रोबायोटिक। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज एक्टिव एच, राइट। एक्टिव एच मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो आपको भी पता है, जैसे मेरी ये मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मेरी बाजू मूव कर रही है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, ये आर्म जो मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है जी, ग्रीस है, जिसने मेरी जॉइंट हेल्थ को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन होता क्या है ना, विद टाइम हमारे मॉम डैड, इवन बहुत छोटी उम्र में भी आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि क्या वो आती है ना आवाजें, ऐसी कड़ की आवाजें आती हैं, है ना। देसी भाषा में अगर बात करें, जैसे हमारा दरवाजा होता है घर का, अगर हम उसे विद टाइम ऑयल नहीं देते तो वो भी अजीब सी आवाजें देने लग जाता है ना। तो वो क्या बताना चाहता है उससे, कि मेरे अंदर ग्रीस नहीं है। ऐसी हमारी बॉडी भी बताती है, जब हमें हमारे अंदर से आवाजें आती है, कड़ की आवाजें आती है, तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में ग्रीस की कमी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर सेम आपके साथ ना हो, तो आपको आज से क्या लेना पड़ेगा जी, यू नीड अ एक्टिव एच ए क्या है, हाइलोरोनिक एसिड, जो इस ग्रीस को मेंटेन करता है। ये कोई मैं आपको ग्रीस बाहर से नहीं दे रही हूँ, ठीक है जी, ये ग्रीस को मेंटेन कर रहा है अंदर, ये रेगुलर प्रोडक्शन चलती रहती है, ठीक है। इसमें जिंजर ऑयल है, ठीक है, जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है, टर्मरिक हो गया, हल्दी, ग्लिसरीन, येलो बीज वैक्स, सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीजें आपकी ग्रीस की एक परफेक्ट मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ताकि, क्योंकि देखो होता पता है क्या, हम आज सोचते हैं कि हम इस पे पैसा लगाएंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमारा हम तो बिल्कुल ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत छोटी उम्र में, मैंने खुद देखा, शायद आपने भी देखा हो, कि उनको ना, मतलब अभी रिसेंट की बात मैं आपको बताती हूँ, 1.5-1.5-2 लाख रुपए गोड्डे बदलवाने में निकल जाते हैं जी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं।
मतलब भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स। तो आप सोच के देखो, अगर उन्होंने भी हमारी उम्र में खा ली होती है ऐसे कुछ न्यूट्रिशन, तो शायद आज वो इससे ना जूझ रहे होते, राइट। तो आपको भी ये चीज आज से ही कंज्यूम करने की जरूरत है, ठीक है जी। तो एक्टिव एचए है। बाकी हमारा प्रोडक्ट है आरजी प्लस, फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, राइट। फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स मानेंगे, आपको लग रहा होगा ये कैसे है ना, तो मैं बताती हूँ जी। जैसे हमने अभी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात की थी, हार्ट हेल्थ की, है ना। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें ना बहुत पतली पतली, है ना, नसें होती हैं। कई तो ऐसी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं जो हमारे बाल से भी पतली हैं, समझ रहे हैं। तो इतनी पतली नर्व्स में से जब ब्लड फ्लो कर रहा है, तो एक तो ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमारी जो नर्व्स होती है, देखो कोई चीज रेगुलर यूज होती है उसे सर्विस की जरूरत पड़ती है, मानते हो जी सारे, है ना। तो हमारी जो वो नेचुरल भगवान ने क्या बनाया है, उस नर्व्स के अंदर, उस नर्व्स के अंदर भगवान ने नेचुरली एक हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यू कैन रीड इट हेयर, मिरेकल मॉलिक्यूल RG9, ठीक है। सो ऐसी ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो क्या होता है हमारी बॉडी में नेचुरली लर्व्स में एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस होती है जो प्रोड्यूस होती है, जिससे कि ब्लड को एक पुश मिलता है, समझ रहे हैं। वो ब्लड पुश होता है, हमारी नर्व्स में से फ्लो करता है। वो पुश होने की वजह से जो वो फ्लो हो रहा है, तो हमारी नर्व्स भी थोड़ी सी वीक हो जाती है ना। तो वो वीक नर्व्स को भी नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से रिपेयर करता है, समझ रहे हैं। तो जिससे कि हमारी नर्व्स में ब्लड फ्लो रेगुलर हो रहा है। और आपको पता है 1 मिनट भी हार्ट में अगर ब्लड लेट आएगा तो क्या होगा, खत्म है कहानी, वहीं के वहीं, है ना। तो वो ना हो इसके लिए वी नीड समथिंग जो हमारी नर्व्स में रुकावट ना क्रिएट करे, वी नीड अ पुश, समझ रहे हैं। तो हमारी बॉडी में वो जो एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, उसको पुश देने के लिए, उस वो रेगुलर बनता रहे, उसके लिए वी नीड अ मॉलिक्यूल, मिरेकल मॉलिक्यूल, जिसका नाम है RG9। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक पर्सन है डॉक्टर फरीद मुराद, उन्होंने इस मिरेकल मॉलिक्यूल को बनाया है, क्रिएट किया है, वो भी नेचुरली, ठीक है। और इस तरीके से क्रिएट किया नेचुरल चीजों से, यहाँ आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल चीजें, विटामिन C, D3, K2, है ना, ये सारे विटामिन इसमें। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए, पोमेग्रेनेट, रेड वाइन, ग्रेप स्किन, रेस्पबेरी, ये सारी इंग्रेडिएंट्स से नेचुरल एक्सट्रैक्शन की है LRG9 बनाने की, ठीक है। जिससे कि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी ना हो, और इससे हमारा ब्लड फ्लो हर एक ऑर्गन को प्रॉपर पहुंचेगा, सर्कुलेशन बढ़िया होगा, और सारा न्यूट्रिशन। और आरजी एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, फॉरएवर RG प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें सारा न्यूट्रिशन है, एवरीथिंग। आप जो न्यूट्रिशन बोलोगे वो इसके अंदर ऑलरेडी है, समझ रहे हैं जी। सो दिस इज एक्चुअली RG प्लस। तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करता है, राइट, या। सो दिस इज RG9। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, एक बार सभी को मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स किए हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया है फॉरएवर RG प्लस, राइट। फॉरएवर एक्टिव HA जो हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए था, राइट। फॉरएवर प्रोबायोटिक जो हमारी गट हेल्थ के लिए था बहुत अच्छे लेवल पे। इम्यूब्लेंड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए था, राइट। फॉरएवर C प्लस हमारे विटामिन C की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए था, ताकि और विटामिन हमारी बॉडी में लगे। आर्कटिक C वाज फॉर आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड जितना भी हमारे रेटिना एंड एवरीथिंग, ठीक है। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड रॉयल जेली, ठीक है, जो कि रॉयल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर बी हनी, मार्वलस प्रोडक्ट, ठीक है। फॉरएवर बी हनी, मार्केट में हनी बन रही है, हम फॉरएवर बी हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे 3 प्रोडक्ट्स, दैट इज एलो पीचेस, राइट, एलोबेरी नेक्टर, उसके बाद एलोवेरा जेल। ये 3 प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। अब हम सीधा चलने वाले हैं कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर, दैट इज पर्सनल केयर प्रोडक्ट, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बने रहें एंड तक, हम कुछ और प्रोडक्ट्स बस डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, या। सो आई थिंक आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी। सो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की मैं बात करती हूँ। देखो पर्सनल केयर एक ऐसी रेंज है जो कि आपको पता है कि मतलब हमारे उसमें क्या कहते हैं, डेली यूजेज में होनी होती है ना, इसकी ये हम कभी भी छोड़ नहीं सकते, ये हमारी नेचुरल, ये हमारी नीड्स है, इसको वी कांट लीव, है ना।
तो इसीलिए फॉरएवर ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने इनको एक बार यूज करा, आप दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करोगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। या सो पहला हमारा प्रोडक्ट है पर्सनल केयर में, दैट इज फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। देखो टूथ जेल का क्या है, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, टूथपेस्ट यूज क्यों होता है? टूथपेस्ट का यूज है जो हमारी कह सकते हो माउथ केयर है ना, जो हमारी डेंटल केयर है, उसके लिए हम डेली टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं। टूथपेस्ट से क्या होता है, हमारे जो टीथ हैं, हम 3 टाइम जो खाना खा रहे हैं, होता क्या, हम 3 टाइम्स खाना खाते हैं, उसके कारण हमारे डेंटल केयर के डेंटल यहाँ पे है ना, माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, उनको क्लीन करने के लिए वी यूज टूथपेस्ट। अब बेसिकली जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो हमारे घरों में क्या होता है, बहुत सारे टूथपेस्ट लेते हैं, और उस टूथपेस्ट के अंदर ना एक चीज होती है जिसको बोला जाता है, कहते हैं जी फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है जी, एक तरीके से वो व्हाइटनिंग क्रिएट करता है, लेकिन वो फ्लोराइड व्हाइटनिंग क्रिएट करने की जरूरी है, बट वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि अगर आप उसे रेगुलर यूज करोगे तो वो आपके क्या करेगा जी, आपके टूथ तो साफ कर देगा, लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, आपका IQ 0 हो सकता है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। वहां उसके पीछे लिखा होता है कि अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो तो प्लीज इसको छोड़ दो, या फिर आप सॉरी, आप इसके अगर आप इसको यूज कर रहे हो ज्यादा मत यूज करो, अगर कर लिया है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली। आप सोच के देखो, हम में से कौन जाता है, हमारे घर के इतने सारे बच्चों से निगल भी जाते हैं, समझ रहे हैं, तो वो कितना खतरनाक होगा अगर उसके पीछे साफ साफ ये चीज लिखी है। तो फॉरएवर ब्राइट उज्जवल में क्या है, सबसे पहले एलोवेरा। एलोवेरा क्या करेगा, क्लींजिंग, जैसे कभी 3 स्टेजेस बाई, क्लींजिंग, थेरेपी, नरिशमेंट, माउथ में जाकर ये तीनों चीजें करेगा। सेकेंड थिंग क्या है, SLS। देखो SLS क्या है, हमारी टूथपेस्ट एक ऐसी टूथपेस्ट है जो फर्स्ट नंबर पे है विद नो फ्लोराइड, लेकिन फ्लोराइड को सब्सटीट्यूट करने के लिए उसकी जगह पे डाला गया SLS, ठीक है, जो कि है एक नेचुरल फॉर्म में व्हाइटनिंग क्रिएटर, जो कि आपकी टूथ को भी क्लीन कर देगा, और आपको जो कि कहीं ना कहीं फ्लोराइड के एक बैड कंटेंट मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, समझ गए। तो वो अच्छा कंटेंट जो है वो नेचुरल फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। तीसरी इसमें डाली गई बी प्रोपोलिस। देखो बी प्रोपोलिस क्या होता है, मार्केट के अंदर जितने भी मतलब क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है जी, एक प्रोपोलिस की लेयर होती है, ठीक है। वो प्रोपोलिस की लेयर एक ऐसी लेयर है जो मधुमक्खी के छत्ते को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखती है फंगाई बैक्टीरिया से। अब वो एक जगह है जो बहुत सेफ है, और दूसरा माँ का गर्भ। तो सोच के देखो कितनी दो सेफेस्ट जगहें हैं। तो अगर उस बी प्रोपोलिस लेयर में से कंपनी ने क्या करा, वो प्रोपोलिस लेयर मधुमक्खी के छत्ते में से निकाल कर इसमें डाल दी, जिससे आपके माउथ के अंदर फंगाई बैक्टीरिया नहीं लगते, समझ रहे हैं, और आपका जो डेंटल केयर है वो बहुत अल्टीमेट लेवल पे सही रहती है, ठीक है जी। तो वो इसके अंदर डाला गया है, पेपरमिंट है, स्पेयरमिंट है, अरोमा है, मतलब ये इतना मार्वलस प्रोडक्ट है। मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, मैं आज से 3.5 साल पहले जब मैंने अपना स्टार्टिंग की थी, मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, और आज वो दिन है और आज का दिन है, मेरे घर में सिर्फ फॉरएवर टूथ जेल यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल नेचुरल। एलोवेरा, प्रोपोलिस और ये नेचुरल व्हाइटनिंग एक वो करके मिक्स करके आपके टूथ केयर को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ब्राइट टूथ जेल। कुछ इसको हमारे विनर भी 1998 में हमारा ये प्रोडक्ट आया था, 1999 से ही इनको प्रॉपर नंबर 1 अवार्ड, रीडर्स डाइजेस्ट सुपर ब्रांड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कंप्लीटली सेफ है। बाकी आपको पता है लिप्स को लेकर, लिप केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी का पार्ट है। फेस पर्सन देख रहा है सामने से, लिप्स अजीब से लग रहे हैं तो वो बिल्कुल एक पर्सनालिटी जीरो लगती है, समझ रहे हैं। तो एलो लिप्स की केयर करनी इंपॉर्टेंट है, बट बॉयज के लिए, बॉयज तो करते नहीं है ना, बट गर्ल्स भी अगर करना चाहती है तो वो लिपस्टिक लगाती हैं या मार्केट से वो ले लेती हैं ना बहुत सारी XYZ थिंग्स, जिसके कारण जो लिप्स हैं उसके वो ब्लैक हो जाते हैं, बहुत डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो वो चीज ना हो इसके लिए हमारी कंपनी ने एलो लिप्स बनाया। एलो बार्बाडेंसिस मिलर है इसके अंदर, बीज वैक्स है, कैंडलीला, कार्बोबा, ये सारी मॉइस्चराइजेशन के लिए है, ठीक है जी। ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे लेवल पे मॉइस्चराइज करती है। अगर आप रात को लगा के सो जाते हो
तो आपके लिप्स बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल नेचुरल, जो बेबी का कलर होता है ना, बेबी लिप्स का कलर होता है पिंकिश टाइप का, व्हाइट पिंकिश, वैसा शेड आपका दोबारा से वापस आ जाता है। ठीक है जी। तो लिपस्टिक से पहले भी अगर आप अप्लाई करते हो तो लिपस्टिक का बैड कंटेंट उस लिप्स के अंदर नहीं जाता। ठीक है जी। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है। लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ, दैट इज एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप। देखो सोप एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली बेसिस पे यूज होना ही होना है। ठीक है। और सोप हम कौन सा यूज करते हैं, मार्केट से हम लेते हैं टॉयलेटरी सोप। टॉयलेटरी सोप कौन से होते हैं जी, हमें मुझे पता है यहाँ पे 90% लोगों को इसका फर्क भी शायद ना ही पता हो। ठीक है, मुझे तो नहीं पता था। ठीक है। सो उसमें क्या होता है, हम टॉयलेटरी सोप यूज कर लेते हैं, उसी को हम बाथिंग सोप के वे में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि टॉयलेटरी सोप इज नॉट मेड फॉर योर बाथ, वो आपके बाथ के लिए नहीं बने। ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में ना क्या करते हैं, एक जितना हमारी बॉडी में एक मॉइस्चर होता है जो नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो खत्म कर देता है। आप डेली लगा रहे हो, खत्म हो जाता है। तो हमारी कंपनी ने क्या क्रिएट करा, एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप। एवोकेडो एक फ्रूट होता है जिसके अंदर से 100% एवोकेडो बटर निकाल के, एकदम बटर निकाल कर उसके अंदर डाला गया है, साथ में एलोवेरा है। ठीक है। ग्लिसरीन है, और इसके अंदर विटामिन ए बी सी डी ई सब कुछ है। होगा क्या, जब आप इसको यूज करते हो तो आपकी जो बॉडी की नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज वापस आती है। बहुत सारे बॉयज का तो ऐसा होता है कि उनकी बॉडी खुरदरी सी हो जाती है ना, ड्राई सी हो जाती है मार्केट सोप्स यूज करके। ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो ना, आपको बाद में मॉइस्चराइजर लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये इतने अच्छे लेवल पे आपकी बॉडी को सॉफ्ट कर देता है जी। तो एवोकाडो इस वे में आपको हेल्प करता है। बाकी काफी प्रोडक्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं, राइट। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हियर, जो भी जिन्होंने भी आज मेरी ट्रेनिंग एंड तक लगाई है। ठीक है। मैं सबको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ। ठीक है। देखो प्रोडक्ट्स बहुत अल्टीमेट हैं, बिजनेस बहुत अल्टीमेट है। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा कि अगर आप खुद से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तभी वो आपको फायदा देगा और आप भी कल को कॉन्फिडेंट होकर बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप हर कैटेगरी में से दो दो प्रोडक्ट्स चूज करके स्टार्टिंग कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स को वन टाइम यूज करना चाहते हैं तो जरूर आप सभी प्रोडक्ट्स ले, एक से एक प्रोडक्ट है, आप यू विल लव द प्रोडक्ट्स। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता मेरा फेवरेट कौन सा है, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। समझ रहे हैं जी। तो आप हर प्रोडक्ट यूज करें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं है। पैसा आप कमा लोगे जी मार्केट से, है ना, फॉरएवर से भी कमा लोगे, पर प्रॉब्लम है जी, सेहत अगर ना रही तो पैसे का भी कोई मतलब नहीं, राइट। सो बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आप सब लोगों को एक हेल्दी लाइफ विश करती हूँ। थैंक यू।